Hello dear friends, welcome back to your own YouTube channel Unnati in Zoology. So today in this video tutorial I am back with a very important and a good topic and in easy way, that is citric acid cycle. So इस वीडियो में we will be talking about the citric acid cycle or the tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle. These all are the names of a single cycle, that is your citric acid cycle. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। हमने इससे पहले दो वीडियोस पढ़े हैं, दैट इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और यू कैन से अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट आर द टॉपिक्स। यानी कि वी हैव स्टडीड द फोर स्टेप्स, वी आर स्टडिंग द फोर स्टेप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और what happens to glucose or how we are getting energy in our mitochondria or how energy is formed in mitochondria, or you can say that what we are studying is your carbohydrate metabolism. Okay, in this carbohydrate metabolism topic we have four steps. This occurs in four steps. The first step is your glycolysis. Second step is your oxidation of pyruvate, and third step is this citric acid cycle, and the fourth step is your ETS, electron transport chain, or it is also known as oxidative phosphorylation. So in these four steps we will be studying the complete part, that is carbohydrate metabolism और सेलुलर रेस्पिरेशन और फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है जिसको अपन आज शुरू करने वाले हैं। आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो और ये पार्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके पीछे के वीडियोस पढ़ लोगे। ठीक है, मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाले हुए वो वीडियोस, आप चैनल पे सर्च करिएगा और प्लेलिस्ट से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने वहाँ पे आपको क्या ग्लाइकोलाइसिस को याद करने की इजी ट्रिक्स भी दी हैं ताकि आपको ग्लाइकोलाइसिस याद हो जाए। और ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट तो इतना इजी है, छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बार साइट्रिक एसिड साइकिल शुरू करते हैं। एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ कि अपन ने प्रीवियस वीडियोज़ में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है जी, सो लुक, दिस इज योर ग्लाइकोलाइसिस। पार्ट 1 में हमने ये ग्लाइकोलाइसिस है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। एक बार रिवाइज कर देती हूँ। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है शुगर का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज यहाँ पे टूटता है। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, ये टूटता है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। इट इज ए 2 स्टेप रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेप अपना प्रिपरेटरी फेज होता था एंड सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था पे ऑफ फेज, है ना। और यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड की 2 मॉलिक्यूल्स बने थे और हमारे पास रिजल्ट में क्या बना था। रिजल्ट में दो फर्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हुई थी एंड 7th स्टेप में, 10th स्टेप में हमारे पास और 6th स्टेप में हमारे पास एटीपी एंड एनएडीएच फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने थे। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक क्या दी थी याद करने के लिए, जीजी फूफू जिद्दी हैं, 3GB का फ़ोन फोड़ फाड़ के पार हुए। ये मैंने आपको ट्रिक दी थी, किसके लिए? ग्लाइकोलाइसिस के लिए। देखो, जीजी फूफू जिद्दी हैं, 3GB का फ़ोन फोड़ फाड़ के पार हुए। जीजी फूफू जिद्दी हैं, 3GB का फ़ोन फोड़ फाड़ कर पार हुए। ठीक है, ऐसे करके आपको ये ट्रिक याद करनी है ताकि आपको एक ग्लाइकोलाइसिस जो है वो इजी एंड कन्वीनियंट में याद हो जाए। ये था आपका पार्ट 1 में ये आपको मैंने डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने आपको पायरुवेट ऑक्सीडेशन का टॉपिक पढ़ाया है, दैट इज योर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सेकंड पार्ट। ये मैंने पायरुवेट ऑक्सीडेशन इसमें पढ़ाया है। इसमें अपन ने क्या देखा था, जो ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बनता है उस पायरुवेट का आगे क्या होता है। ये 3 स्टेप ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी। इसमें अपना फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिए CO2 मॉलिक्यूल का रिलीज होता है। जो पायरुविक एसिड था वो 3 कार्बन कंपाउंड था, उससे एक CO2 निकल जाएगा तो वो 2 कार्बन कंपाउंड यानी कि एसिटिल कंपाउंड बन जाएगा एंड एसिटिल कंपाउंड से एनर्जी रिलीज होगी एंड कोएंजाइम ए ऐड होगा। जैसे ही कोएंजाइम ए इससे ऐड होगा तो वो एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, जिससे अपने को एसिटिल कोएंजाइम ए, जो कि क्रैब साइकिल का थर्ड साइकिल का इनिशिएशन प्रोडक्ट है, जो स्टार्ट करेगा फिर लिंकिंग प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, वो अपने को ऑब्टेन हो जाएगा। एंड सॉरी फॉर दिस ऑल, मेरी छोटी बेटी है उसने ये सब ऐसे कर दिया है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा एंड अपने नोट्स पे फोकस कीजिएगा। ओके, और अपना जो वीडियो है पार्ट 2 इसी सेक्शन में पायरुवेट एसिड ऑक्सीडेशन, उसमें मैंने ये आपको अच्छे से समझाया हुआ है, उसमें ये सब कुछ क्लियर है। एक बार वो वीडियो वहाँ से आप जरूर देखिएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अब पार्ट नंबर 3 पे। And this is here your part number 3, that is citric acid cycle and
क्रैब साइकिल जो आज हम शुरू करने वाले हैं। एंड सॉरी मैंने अभी 5 मिनट ले ली हैं, बट ये जो पिछले 5 मिनट हुए हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया है, उसमें मैंने आपको तीनों पार्ट्स जो आज तक अपने हो गए हैं इस टॉपिक को लेकर, दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और सेलुलर रेस्पिरेशन, ये अपने आप को मैंने इजीली एंड कन्वीनियंटली समझा दिए। तो आज अपना वीडियो शुरू करते हैं लोकेशन साइट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, दैट इज क्रैब साइकिल के बारे में। एंड दिस क्रैब साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक के मेथड से समझाऊंगी मैं आपको, तो आकि आप आज की आज ही आपको याद हो जाए और आप आज के बाद क्रैब साइकिल में कभी कंफ्यूज ना हो, कभी भूले नहीं। ठीक है जी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और मैं इस वीडियो को शुरू करने वाली हूँ, इससे पहले आप ज़रूर देखेंगे वो दोनों वीडियोज़, मैं लिंक में डाल दूँगी इसके जो आप कहते हैं क्या, कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगी मैं उन दोनों वीडियोस की। ठीक है, तो आपको पार्ट 1 और 2 ज़रूर देखना है। देखिए एक बात है कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको कैसा लग रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर आप ये सब जो देख रहे हैं उनमें आपको कोई दिक्कत आती है कि नहीं आती है ना, समझ में आता है क्या, हैंड राइटिंग विजिबल है क्या, आप जो भी अपनी बातें होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ मेंशन किया कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इतना आपका टाइम लिया, दैट्स so sorry for that. Okay, so let's move on the topic. Your part third is citric acid cycle और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इट इज ऑल्सो नोन एज क्रैब साइकिल। ठीक है जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप अपन ने ग्लाइकोलाइसिस देख लिया, सेकंड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट देख लिया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, पायरुवेट के बाद उस पायरुवेट का क्या बनता था, सेकंड स्टेप में हमारे पास पायरुवेट का एसिटिल कोएंजाइम ए बना था। अब वो एसिटिल कोएंजाइम ए देखिए एंट्री करेगा एक साइकिल के अंदर, इस साइकिल को कहते हैं क्रैब साइकिल। ठीक है, ये क्रैब नामक साइंटिस्ट ने, हेंस क्रैब नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था, सबसे पहले सोचा था, खोजा था, इसीलिए इसको उनके अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया क्रैब साइकिल। ठीक है, हेंस क्रैब को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। अब देखिए ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का काम आता है, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड होता है वो साइट्रेट होता है। ठीक है, साइट्रेट होता है, इसीलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसे ओ ए साइकिल भी बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। चलिए लोकेशन शुरू करते हैं। लोकेशन कहाँ है, लोकेशन इसकी है ओकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, 2 बार होता है। 2 बार क्यों होता है आपको याद रखना है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने थे और 2 ही मॉलिक्यूल किसके बने थे, अपने एसिटिल कोएंजाइम ए के बने थे, है ना। और उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम के बाद अपना जो नेक्स्ट ये जो साइट्रिक एसिड साइकिल चलता है ये भी 2 बार चलेगा, क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूल बने हैं, तो दोनों को ही तो डिकम्पोज किया जाएगा, दोनों को ही तो ऑक्सीडेशन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। ठीक है जी, तो ये है आपकी लोकेशन कि माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर होता है, मैट्रिक्स भाग में होता है, ये भी आपको याद रखना है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ था, लेकिन उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कहाँ हुआ था, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुआ था। जो ग्लाइकोलाइसिस सेल की साइकिल के अंदर साइटोप्लाज्म में हुआ था, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मिलती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मिलती है किस रूप में, पायरुविक एसिड के रूप में, और पायरुविक एसिड फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, एंड ये जो स्टेप है फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ही होता है। ठीक है जी, चलिए देखिए ओवरव्यू देखते हैं कि अपन ओवरऑल साइकिल में देखने वाले क्या है। तो इट includes a series of oxidation reduction reactions results to form 2 molecules of CO2। मतलब यहाँ पे बहुत सारी मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होने वाली हैं, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकालेंगी, लास्ट में NADH बनाएंगी या फिर DH2 बनाएंगी। ठीक है, इट इज एरोबिक पाथवे फॉर द कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर्म्स। ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान होता है, इसमें वाला यानी कि जो लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वहाँ ये नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ये पार्ट होता है जिसमें अपन ग्लूकोज को टोटली कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी मिलती है हमारे पास। इट कंज्यूम्स एसिटेट एंड वाटर, ये लेता क्या है अपने अंदर, एसिटेट लेता है, दिस इज एसिटेट, एंड वाटर को भी हम इसमें लेटर देते हैं, ताकि ये NAD+ को NADH में रिड्यूस कर सके और FADH2 को भी रिड्यूस कर सके, ताकि FADH2 और NADH2 आगे जाकर ETS को चला सके, जिससे मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी निकलती है वो बन जाए। ओके, अब देखिए आगे स्टेप्स देखते हैं कि क्या होता है स्क्रैप साइकिल के अंदर। ये स्टेप्स ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इन्हीं को ही तोड़कर इन्हीं को ट्रिक बना के मैं आपके लिए लाई हूँ, ताकि आपको बहुत इजीली याद हो जाए। मुझे भी ये स्टेप्स याद नहीं है, बट व्हेनेवर आई रिमेंबर दिस ट्रिक आई गॉट द रिमेंबर ऑफ ऑल दिस स्टेप्स, है ना। तो आपको यहाँ पे देखना है, देखिए
क्या होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, जो अपने लास्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में पायरुवेट ऑक्सीडेशन के दौरान जो एसिटिल को एंजाइम ए बना था वो 2 कार्बन कंपाउंड था। याद है ना आपको 2 कार्बन कंपाउंड कैसे था, क्योंकि पायरुवेट जो था वो 3 कार्बन कंपाउंड था, है ना, और 3 कार्बन कंपाउंड से एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, और जैसे ही एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था तब क्या हुआ था, तब अपना ये जो 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल था वो 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल के अंदर टूट गया था। ठीक है, तो ये जो एसिटिल को एंजाइम है ये मिलता है ऑक्सैलो एसीटेट से। ठीक है, एसिटिल को एंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट से मिलता है, हेल्प लेते हैं ये साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की, और एक H2 मॉलिक्यूल भी यहाँ पर डाला जाता है। ये जो H2 मॉलिक्यूल होता है, ये H2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, इन दोनों को एक्सोलो एसिटिक एसिड को और एसिटिल को एंजाइम ए को साइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, और साइट्रेट सिस एकोनिटेज में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज एंजाइम। सिस एकोनिटेज फिर कन्वर्ट होगा आइसोसाइट्रेट में, आइसोसाइट्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू oxalosuccinate or succinic acid, that into alpha ketoglutaric acid, next into succinyl coenzyme A, succinate, and then fumarate, and then malate, and then finally we get oxaloacetate। देखिए ऐसे याद नहीं होता ये, और नहीं ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है आपको, तो आपको क्या याद रखना है, देखिए ट्रिक याद रखनी है ना, क्रैब साइकिल की ट्रिक याद रखनी है, जो आपको वेरी इजीली एंड कन्वीनियंटली इस पूरा साइकिल क्या करेगी, याद करा देगी। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने ट्रिक मेथड पे और देखते हैं अपनी ये ट्रिक, दैट इज योर CCIOKSSFMO। अब ये क्या है मैडम, पता नहीं आप क्या लिख दी हो, है ना, ABCD लिख दी है, वो भी डिसऑर्डर में। तो चलिए इस ट्रिक को खोलते हैं और आपको समझाते हैं ये क्या है। चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके, चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके, सुनीता स्पेशल फेमस ओबामा के घर खाना खा रही है। ठीक है जी, तो आपको क्या याद रखना है ट्रिक, चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल। देखो चाचा चौधरी, आप मेरे साथ बोलेंगे ना तभी आपको ये याद होगी, या फिर आप तुरंत कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए इसको, तभी आपको ये याद होगी। तो ये आपको याद रखनी है। देखिए चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके, सुनीता स्पेशल, ऐसे से ना 2 बार, सुनीता स्पेशल, FM फेमस, ओ फिर ओबामा के घर खाना खा रही है, वो आपको ऐड करना है। ठीक है जी, तो ये थी ट्रिक। अब इस ट्रिक को इसमें अप्लाई कैसे करें मैडम, है ना, देखिए चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके, सुनीता स्पेशल फेमस ओबामा के घर खाना खा रही है। अब देखिए इसको मैं आपको इस ट्रिक को यहाँ पर आपको बताती हूँ, तो आपको ये इजीली याद हो जाएगी। देखिए चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके, ओके, सुनीता स्पेशल फेमस ओबामा के घर खाना खा रही है। ये हो गई आपका साइट्रिक एसिड का साइकिल का सभी कंपाउंड्स के नाम याद हो गए ना, सारे कंपाउंड्स के नाम याद। ठीक है जी, तो देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके, सुनीता स्पेशल फेमस ओबामा के घर खाना खा रही है। तो ये हो गई आपकी क्रैब साइकिल की ट्रिक। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं तो आपको इसलिए याद हो जाएगी। देखिए चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके, सुनीता स्पेशल फेमस ओबामा के घर खाना खा रही है। ओह शिट, ये क्या हो गया। अब सुनीता तो स्पेशल है, वो फेमस ओबामा के घर खाना भी खा रही है, तो क्या होगा, देखिए तो क्या होगा। देखिए जब चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल है ना, चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल है, तो आपको शॉक लगेगा, एंड शॉक लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक NADH रिलीज होगी, ठीक है। चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल हैं तो यहाँ पे एक NADH रिलीज होगी। चलिए मैं इस ट्रिक को आपको जूम करके बता देती हूँ ताकि आपको इजी रहे, कन्वीनियंट रहे। ठीक है, देखिए ये देखिए चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके, सुनीता स्पेशल फेमस ओबामा के घर खाना खा रही है। देखिए जब चाचा चौधरी हॉस्पिटल में होंगे तो आप बहुत शौक होंगे, तो NADH यहाँ निकलेगा, ठीक है, ओके, ओ से पहले NADH निकलेगा, फिर के बाद फिर से एक NADH निकलेगा, ठीक है।
के बाद फिर से एक NADH रिलीज होगा एंड एक लास्ट में जब फेमस ओबामा बनते हैं, ओबामा फेमस हो जाते हैं, तो उसके बाद भी एक NADH रिलीज होगा। यहाँ पे सुनीता स्पेशल है इसीलिए ये कुछ स्पेशल काम करेगी, तो ये GTP को कन्वर्ट करेगी GTP में, यानी कि सुनीता स्पेशल के टाइम पर हमारे पास GTP का फॉर्मेशन होगा। एंड ओबामा कैसा है, ओबामा फेमस है, तो वो फेमस काम करेगा, तो वो FADH2 बनाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है बेटा जी, यही क्रैब साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कैसे अपन ये चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, आया समझ में? फिर से एक बार देख लीजिए, चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके सुनीता स्पेशल फेमस ओबामा के घर खाना खा रही है। इससे क्या होगा, देखिए चाचा चौधरी जब हॉस्पिटल में पहुंचे तब एक NADH बन गई, फिर K से S अपन गए, यानी कि कीटोग्लूटारिक एसिड से जब सक्सिनेट बनता है तब एक NADH रिलीज हो गया। एंड जब फेमस हो जाता है ओबामा तब एक NADH रिलीज हो गया। एंड सुनीता जी स्पेशल थी इसीलिए उन्होंने GTP को GTP में कन्वर्ट कर दिया। एंड ओबामा फेमस है इसलिए वो फेमस काम करेंगे, तो वो FADH2 को बना दिया इन्होंने। इस प्रकार से हमारे अंदर क्रैब साइकिल में क्या बनता है, 3 तो NADH बनते हैं, 1 2 3 NADH बनते हैं, एक GTP बनती है और एक FADH2 बनता है। ये अपना रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्बन कंपाउंड का क्या होता है। देखिए जो साइट्रेट था, ये चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, यहाँ तक अपने 6 कार्बन चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक 6 कार्बन चलते हैं। फिर O भी 6 कार्बन का होता है, ऑक्सलो सक्सिनेट जो आता है वो भी 6 कार्बन का होता है। फिर 5 आ जाता है किट्टो भी, यानी कि यहाँ पे एक CO2 माइनस होगा। यानी कि आप क्या देखेंगे यहाँ, यानी कि यहाँ पे आप क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे जब 6 से 5 हुआ है ना, तो आपको याद रखना है यहाँ पे एक CO2 माइनस हुआ है। जब 6 से 5 हुआ है तो CO2 माइनस हुआ है। फिर ऊपर से यहाँ पे K से भी अगेन 4 हुआ है, तो यहाँ पे एक और CO2 माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 CO2 निकल जाएंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड क्रैब साइकिल जो है ये आपको समझ में आ गया है। ट्रिक इसकी आपको याद हो जानी चाहिए। और आपको एक बार फिर से मैं ट्रिक बता देती हूँ। चाचा चौधरी इन हॉस्पिटल, ओके सुनीता स्पेशल फेमस ओबामा के घर खाना खा रही है। देखिए साइट्रेट से बनेगा 6 एकोनेटेज। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, इसी में साइट्रेट बनेगा, साइट्रेट 6 एकोनेटेज, 6 एकोनेटेज से आइसोसाइट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट, इससे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एंड उसके बाद सक्सिनिल को एंजाइम ए से सक्सिनेट से फ्यूमरेट से मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको याद करने हैं। ये आपको साइकिल अगर याद हो जाएंगे तो आपके सिर्फ एंजाइम्स बचेंगे जो आप यहाँ पे याद करेंगे। और उसके बाद आपको बताएगा कार्बन कंपाउंड। ये मैंने आपको बताया कि देखिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है 4 कार्बन कंपाउंड, इसमें 2 कार्बन कंपाउंड जो एसिडिल को एंजाइम ए मिलेगा तो दोनों मिलकर एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है साइट्रेट। हमें साइट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड का ये एकोनेटेज एंजाइम की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है आइसोसाइट्रेट में, वो भी 6 कार्बन का है। उसके बाद 6 एकोनेटेज जो है वो चेंज हुआ है आइसोसाइट्रेट में। ये 6 एकोनेटेज चेंज हुआ था, यहाँ पे आइसोसाइट्रेट नहीं होता है, ये भी 6 कार्बन, इससे आइसोमरेज हो रहे, इनमें कोई भी कम चेंज नहीं हो रहा है, ये आइसोमराइजेशन हो रहा है सिर्फ। ओके, उसके बाद ये आइसोसाइट्रेट जो है ये फिर से ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होने के दौरान ये एक NADH2 को रिलीज करेगा। NADH को यहाँ पे देखिए रिलीज करा है, ये आपकी एनर्जी रिलीज हुई है, ये आपकी क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है एक, जो अपनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक NADH2 यहाँ रिलीज हो गया। उसके बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है ये बन गया, फिर बन गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। देखिए ये है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, यहाँ पे देखिए 6 कार्बन से 5 कार्बन हो गया है, तो यहाँ पे एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। साथ में यहाँ पे डी हाइड्रोजनेज एंजाइम ने काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सैलोसक्सिनेट से 6 कार्बन का कंपाउंड बन गया है, दैट इज योर ऑक्सैलोसक्सिनेट 6 कार्बन कंपाउंड, तो उससे 5 कार्बन कंपाउंड बन गया, दैट इज योर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। इसके बाद आपका फिर से एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है वो सक्सिनल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। सक्सिनल कोएंजाइम ए सक्सिनल थायोकाइनेज एंजाइम की हेल्प लेगा और बना देगा सक्सिनेट, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। देखो यहाँ से यहाँ ही में इतना सही है जहाँ पे अपने पूरे कार्बन नंबर चेंज हो गए हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ठीक है, फिर सक्सिनल को एंजाइम ए एक GTP का फॉर्मेशन करेगा। देखिए GTP का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे अपने पास एक GTP बन जाती है, ये भी एनर्जी का फॉर्मेशन है। ठीक है, ये भी GTP बन गई आपके पास। उसके बाद आप सक्सिनेट से जब सिमुलेट करेंगे तब भी अपने पास क्या हो जाएगा, एक FADH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए ये भी FADH2 एनर्जी का फॉर्म है अपने पास, तो
एक यहाँ पे एनर्जी बनी है अपने पास, ये एक FeDH2 बना है, और NaDH2 एक यहाँ पर भी बना है ना, तो ये सेकंड NaDH2 बना है आपका। एंड जो फाइनली फ्यूमेरेट से मेलेट करते हैं आप, उसके बाद मेलेट से ऑक्सोएसिटिक एसिड बनेगा, तो इस दौरान भी एक आपकी NaDH बनेगी जो कि थर्ड है। इस ट्रिक में मैंने आपको ये बताया भी है कि NaDH एक यहाँ बनती है, एक यहाँ बनती है, एक यहाँ बनती है, और GTP एसिस ने सुनीता स्पेशल में बनती है, एंड फेमस है ओबामा, इसलिए यहाँ पे FeDH2 बनती है। तो ये हो गया पूरा का पूरा Krebs साइकिल। अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग गाइज एनी प्रॉब्लम इफ यू आर फेसिंग वाइल स्टडिंग दिस Krebs साइकिल अकॉर्डिंग टू मी, देन यू हैव टू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व आउट कर सकूँ। एंड मैंने पूरी कोशिश की है आपको इजीली एंड कन्वीनियंटली मैं समझाने की, एंड आई होप आई am in this hope that you have get this and you have learned Krebs cycle through this through this trick। ठीक है, एक बार अगर आप ट्रिक याद कर लेंगे ना, तो लाइफ टाइम में आपको Krebs साइकिल याद हो जाएगा, कभी आप Krebs साइकिल को भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये ऐसे साइकिल्स होते हैं, क्या होता है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, उसके बाद कौन आएगा, कितने कार्बन कंपाउंड का होता है, ये सब अपन कहाँ कौन सी एनर्जी बनेगी, तो ये सारा सब कुछ इस एक ट्रिक के अंदर आपका आ गया है। ठीक है, लास्ट में वीडियो को मैं जूम करके आपको ये ट्रिक भी एक बार फिर से दिखा दूंगी। उसके बाद देखिए रिजल्ट ऑफ TCA Krebs साइकिल का रिजल्ट। इसके अंदर अगर आपको ये ट्रिक याद है ना, तो आपको पूरा रिजल्ट भी याद हो जाएगा। आपने क्या देखा इस Krebs साइकिल के अंदर, ओवरऑल आपने ये देखा कि जो एसिडिल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल आया था पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन से ग्लाइकोलाइसिस के बाद, वो जो एसिडिल को एंजाइम ए है वो एक्सोलोसक्सिनेट से मिलकर घूमता है, एक साइकिल बनाता है, और इस पूरे साइकिल के अंदर वो बनाता है सिर्फ और सिर्फ NaDH को, FeDH2 को एंड GTP को, यानी कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को। दीज आर द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दीज आर द करेंसीज ऑफ एनर्जी इन द अदर फॉर्म्स। ठीक है, ATP इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इजीएस्ट और द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी दैट वी यूज इन द फॉर्म, ओके, बट दीज आर ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3, 2 मैंने क्यों लगाया, इंटू मैंने क्यों किया, याद रखना आपको, क्योंकि ये जो Krebs साइकिल है ये कितनी बार होता है, 2 बार होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था और अभी भी बता रही हूँ, ये रन्स ट्वाइस करता है, ये Krebs साइकिल 2 बार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है जी, तो देखिए 2 इंटू 3 NaDH बनते हैं यहाँ पे, फिर 2 इंटू 1 GTP बनती है यहाँ पे, फिर 2 इंटू 1 FeDH2 बनता है, एंड ये NaDH और GTP तो नहीं, NaDH और FeDH2 एंटर करेंगे ETS में, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर ATP के रूप में। ठीक है, अभी मैंने बताया कि NaDH एंड FeDH2 आर द other forms of energy, but they are not ATP, they are get converted into ATP in the ETS. Why does ETS runs? ETS runs because it converts NaDH and FeDH into ATP। ये अपन आगे पढ़ेंगे ETS क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो इतना भी याद रखना आपको कि इतना आपको याद रखना है कि ये जो Krebs साइकिल चलता है, ये Krebs साइकिल इसलिए चलता है ताकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी की फॉर्म्स जो है वो NaDH और FeDH2 के रूप में आ जाए, ताकि उनको अपन ETS करके क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके ATP के अंदर। ठीक है, ओवरऑल इसकी रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या यूज़ किया, एसिड को एंजाइम ए यूज़ किया, 3 NAD+ यूज़ किए, एक FeD यूज़ किया, एक GTP यूज़ किया, और 3 H2 मॉलिक्यूल्स भी यूज़ किए। ठीक है, तो 2 CO2 मॉलिक्यूल अपने पास निकल के देखे, एक यहाँ पे निकला था, एक यहाँ पे निकला था, तो 2 CO2 मॉलिक्यूल्स निकल गए, 3 NADH निकल गए, जो मैं आपको बता दिए हैं स्टेप। ये रहा 1 नंबर NADH, ये रहा 2nd NADH, ये रहा 3rd NADH। उसके बाद एक FeDH निकला जो यहाँ पे FeDH निकल गया था, और एक GTP निकला यहाँ पे, और H2 मॉलिक्यूल अपना रिलीज हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, H2 अपन देंगे भी थोड़ा बहुत, और H2 रिलीज भी होगा। तो ये था Krebs साइकिल, जो मैंने बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। Krebs साइकिल इज द 3rd स्टेप ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ऑफ योर सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑफ योर टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी फॉर्मेशन। एक ही नाम है तीनों टॉपिक का, एक ही मतलब तीनों ही नाम एक ही टॉपिक के हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आप BSc के स्टूडेंट हैं, MSc के स्टूडेंट हैं, या फिर आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं, नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ ये आपको शेयर करना है उन सभी बच्चों के साथ जो भी इस फील्ड से हैं, जो इससे रिलेटेड हैं, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की क्रैक करने की तैयारी करें, चाहे वो EMRS PGT हो, चाहे वो KVS PGT हो, चाहे वो अपना RPSC बायोलॉजी PGT हो, है ना, तो वहाँ सब में ये इंपॉर्टेंट है बेटा जी। तो आपको ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना है बहुत सारा जम के, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अपने कमेंट्स, लाइक करिए,
लाइक करने में क्या जा रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना बना रहे हैं, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना। लाइक में क्या जाता है, दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, एक लाइक लेकर आए थे, एक लाइक करने आए थे और लाइक करके ही जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट विल बी योर अबाउट ETS। अगला अपन वीडियो बनाएंगे ETS का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देखिएगा ज़रूर। और अपना ETS के बाद अपन एक और वीडियो देंगे, दैट इज योर अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इन दिस ऑल प्रोसेसेस। इन सब की एनर्जी कैसे बनेगी वो अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बने रहने के लिए वीडियो में एंड तक बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एक बार फिर से जमकर इसको शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए, आपका भी कुछ भला हो जाए, और जो अगला इस वीडियो को पाएगा उसका भी कुछ भला हो जाए। क्या पता आपको नहीं समझ में आया है, या फिर आपको अगर समझ में आया है तो क्या पता अगले को भी समझ में आए, जिसको कभी साइट्रिक एसिड साइकिल समझ में भी नहीं आया था, क्या पता उसको हमारी हेल्प मिल जाए और उसको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ ऐसा वीडियो को शेयर करते रहिए। काम की वीडियोस होते हैं उनको ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि आपका भी फायदा हो, अगले का भी फायदा हो, और जो बना रहा है उसका भी फायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस। टाइम वेस्ट आपका कर हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो आई एम सो सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ, बी अलर्ट, पढ़ते रहिए। एंड हाँ, समझ में अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप ज़रूर 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 मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।